तो हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पर सबको स्वागत है। आप लोग जैसे धीरे धीरे जो क्लास कर रहे हो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे आज जियोग्राफी, जो कि क्लास 8 का नहीं, मतलब क्लास 8 का होगा, 10th 9th का नहीं है। आज आज है क्लास 8 का। ठीक है, आज कौन सी क्लास की है? आज क्लास 8 की है। तो उसमें हम लोग का सबसे पहले है, पहला चैप्टर है संसाधन। ठीक है, मतलब संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब संसाधन आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है आज का संसाधन। यानी सबसे पहले बताया जा रहा है कि संसाधन आखिर है क्या। ठीक है, कहा है जी, संसाधन आखिर होता क्या है, इसके बारे में परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो संसाधन बोलना इसको कि मानव अपने, ठीक है, क्या बोलना कि मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। ठीक है, अब मानव कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग जो होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मानव। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जब हम लोग चलते हैं अच्छे से, खान पान पे या फिर अपने सर सफाई पे जो ध्यान देते हैं, उसी चीज को बोलते हैं मानव। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि मानव अपने जीवन में कई प्रकार के वस्तुओं को उपयोग करता है। ठीक है, अब अपने अपने मतलब अपने जीवन में देखिएगा कि आप जो सुबह से मतलब सुबह सुत करके, सुबह जब आप उठिएगा, मतलब रात में सुत करके जब आप सुबह उठिएगा, तो आप ना देखिएगा कि मतलब हम कौन कौन सा चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ के बारे में बताया जाए। जैसे मान लो कि हम लोग चप्पल पहन लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में गाड़ी का उपयोग करेंगे। फिर खाना खाने के लिए जो खाना बनाते हैं उसको लकड़ी का उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर गैस का उपयोग करते हैं, लाइट का उपयोग करते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताया जा रहा है कि मानव अपने जीवन में कई प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करता है। ठीक है, उसके बाद है क्या कि इन वस्तुओं को उपयोग कर वह अपनी आवश्यकताओं को पूरी करती है, मतलब पूर्ति करती है। जैसे मान लो कि हमको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसका क्या करेंगे, हम लोग गाड़ी का उपयोग करेंगे। तो उसमें कहा है कि इन वस्तुओं का उपयोग करके वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का मतलब अपने जरूरतों को जो पूरी करता है, उसी चीज को बोलते हैं संसाधन। ठीक है, जिसमें से बताया जा रहा है कि मानवीय आवश्यकताओं, देखो, मानवीय आवश्यकताएं बदलते रहती है, जिन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा नए नए संसाधनों व तकनीकों की खोज करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अब जैसे मान लो कि आपको खेत में जब सिंचाई करोगे, तो वहां पर ही आपको चाहिए खोदने के लिए, यानी इसको फावड़ा से क्या करोगे, इसको खोदोगे। ठीक है, जैसे इसको जुताई होगा ना, जैसे मान लो कि पहले के समय में ट्रैक्टर नहीं था, तो क्या होता था कि बैल को लगा करके इसको जुताई किया जाता था। ठीक है, तो फावड़ा के लिए चाहिए कि नहीं, मतलब इसको खोदने के लिए, इसको तोड़ने के लिए क्या होगा, इस मिट्टी को तोड़ने के लिए क्या होगा कि फावड़ा की आवश्यकता पड़ेगी। कांचे की आवश्यकता पड़ेगा जी, यहाँ पर ही फावड़ा की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो फावड़ा की आवश्यकता पड़ा। ठीक है, आगे है इसमें कि जब इसमें जैसे मान लो कि आप जब इसमें बीज को डालोगे, तो एक हमको कठोत की जरूरत पड़ेगा, इसी में रखोगे, मतलब इसी में रख करके ऐसे छींटोगे। उसके बाद क्या होगा कि इसमें पटाई, मतलब पटवन मतलब क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई जब इसमें करोगे, तो यहाँ पर एक पाइप की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब पाइप की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर एक कुआं की भी जरूरत पड़ेगा। और कुआं से निकालने के लिए एक ऐसे बांस चाहिए, जैसे पहले के समय में देखे हो, यहाँ पर बांस लगा करके ऐसे पानी को निकालता था। और यहाँ पर एक बाल्टी भी होना चाहिए, बाल्टी होगा ना, बाल्टी से डूब करके ना पानी निकलेगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है क्या कि देखो, इन वस्तुओं को उपयोग करके वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद बताएं कि हमेशा नए नए संसाधनों को, तकनीकी की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। मतलब खोज सोचता है कि मतलब हम कौन सा वस्तु को खोजे कि इससे भी बेहतर हो सकता है। नहीं, अब जैसे मान लो कि पहले जो मतलब जब कृषि होता था, तो पहले बैल का उपयोग करते थे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि धान है, आगे इसमें संसाधन। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं कि संसाधन आखिर कहते किसको है, ठीक है, कहा जी, अगर मैं बताओ कि संसाधन आखिर कहते किसको है, तो बोलना कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी वस्तुएं, क्या बोले कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु यानी वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि मनुष्य की हर काम को पूरा करने वाली जो भी वस्तुएं हैं, उस चीज को बोलते हैं संसाधन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संसाधन। अब जैसे एग्जांपल में है का कि भूमि। ठीक है, हम लोग के भूमि का उपयोग हम लोग काची कर सकते हैं, तो भूमि को हम लोग उपयोग कर सकते हैं वहां पर कृषि करने में, वहां पर हम लोग कर सकते हैं कृषि करने में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जल से हम लोग काची कर सकते हैं, जैसे जल को हम लोग पी सकते हैं, उससे नहा सकते हैं। ठीक है, उससे सिंचाई कर सकते हैं खेत को। अगला है इसमें मिट्टी से उपयोग हम लोग काची कर सकते हैं, बताओ। तो मिट्टी से पहले के समय में क्या होता था कि घर बनता था। ठीक है, क्या बनता था, घर बनता था। उसके बाद मिट्टी से ही उस पर खपड़ा चढ़ता था। खपड़ा देखे हो, पहले का मकान जो होता था, पहले कचिया होता था, लेकिन आपका बोलते हैं पकिया। कचिया का मतलब पता तुम लोग का क्या होता है, एक होता है पकिया,
अब एक होता है कचिया, ठीक है। तो कचिया का मतलब क्या होता है कि इस घर को आप अच्छे से फोड़ोगे ना, मतलब इसको फोड़ोगे तो इसमें जो भी वस्तु लगाए रहेंगे तो वो अच्छे से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन पकिया जब आप करा दोगे ना तो इसको जब आप फोड़ोगे तो जो भी सामान इसमें लगे रहेंगे ना वो सब खराब हो जाएंगे। अब जैसे मान लो कि आप छत को ढलाई कर दिए, ठीक है, इसमें सीमेंट और छड़ को डाल करके, तो आप सोचिएगा कि सीमेंट को अलग कर दूँ और छड़ को अलग कर दूँ, ठीक है, सीमेंट को अलग कर दूं, छड़ को अलग कर दूं और गिट्टी बालू को अलग कर दूं, तो ये होने वाला नहीं है, ठीक है, ये होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप कचिया पे कीजिएगा तो जैसे मान लो कि आप उसमें ईंटा को लगाएं, बांस को लगाएं, ठीक है, या फिर आप जो भी खपड़ा को लगाएं, तो इसको क्या कीजिएगा कि आप अलग अलग करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं पकिया, अब इसी को बोलते हैं कचिया। तो मिट्टी का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। आगे है क्या, आगे यहाँ पर विद्यालय। तो विद्यालय में हम लोग क्या कर सकते हैं, तब विद्यालय में हम लोग शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, समझे कि नहीं, शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। विद्यालय में क्या होगा कि जैसे मान लो कि अगर किसी के यहाँ अगर जमीन नहीं है, मतलब जगह जमीन नहीं है उतना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि आपके यहाँ शादी है तो वहाँ पर ही आप लगा करके, मतलब वहाँ पर ही आप निवास करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भवन, भवन मतलब होता है निवास, यानी जो चीज हम जहाँ पे सोते हैं या जहाँ पे जागते हैं, जहाँ पर निवास करते हैं, उस चीज को बोलते हैं भवन। आगे यहाँ पर पंचायत भवन। पंचायत भवन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि दो गो व्यक्ति आपस में लड़ गए, ठीक है, क्या हुए कि दो गो व्यक्ति आपस में लड़ गए, तो लड़ने के उपरांत क्या होता है कि उसको न्याय दिया जाता है, काची उसको न्याय करवाया जाता है, कि मतलब कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है, ठीक है। तो उस चीज पे क्या होता है कि पंचायत भवन में वहाँ पर पंचायत को बैठाया जाता है, मतलब ढेर सारे वहाँ पर समझदार व्यक्ति बैठे रहेंगे और वो न्याय करेंगे कि कौन इसमें सही है कौन इसमें गलत है, ठीक है। आगे इसमें खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ मतलब क्या होता है जी, जो पृथ्वी से उत्खनन करके, जो पृथ्वी के उत्खनन करके जो भी पदार्थ निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं खनिज पदार्थ। जैसे में एग्जांपल में हो गया, जैसे हो गया कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है। जब पृथ्वी से खोद करके जब इसको निकालेंगे तो उस चीज को बोलते हैं खनिज, का समझे, खनिज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर खेती। जैसे मान लो कि जो हम लोग खेती करते हैं तो वो भी एक तरह के संसाधन ही है, क्या है, वो भी एक तरह के संसाधन ही है। आगे है इसमें तालाब। तालाब से जो हम लोग को पानी, मतलब पानी यहाँ से निकालते हैं, या फिर वहाँ पर स्नान करने में हो गया, या फिर कृषि को सिंचाई करने में हो गया, ठीक है, समझे कि नहीं, चाहे फिर आप वहाँ पर बर्तन को धो रहे हो तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग संसाधन। आगे यहाँ पर मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह जब आप मतलब स्थानांतरित कीजिएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग मोटर गाड़ी का उपयोग करते हैं, तो इसको भी हम लोग संसाधन के रूप में ही लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ अगला है सेल फोन, मतलब जो हम लोग फोन से बात करते हैं। जैसे मान लो कि आप घरे हो, ठीक है, कहो आप घरे हो तो आप नानी के यहाँ फोन करके बोलते हो ना, जैसे कि आप खाना खाएं कि नहीं, आप सो लिए, हमारे के यहाँ आओगे कि नहीं। तो हमारी बातें एक जगह से दूसरी जगह जब मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाता है, वो भी उसको भी बोलते हैं उसको भी बोलते हैं हम लोग संसाधन ही बोलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पढ़ी कि देखो अगला है एक पॉइंट हम लोग का कहा कि सभी प्राकृतिक वस्तुएं, क्या बोले कि सभी प्राकृतिक वस्तुएं मानव निर्मित वस्तु तथा स्वयं मानव भी एक तरह के संसाधन ही है। जैसे मान लो कि जो हम लोग मानव जो है ना, तो एक तरह से जो यहाँ पर है ना, जैसे बोलो यहाँ पर प्राकृतिक वस्तु हो गया, ठीक है, या फिर मानव के द्वारा बनाई गई वस्तु हो गया, या फिर स्वयं मानव भी एक तरह के संसाधन ही है। जैसे मान लो कि आपके यहाँ कुछ चीज फंक्शन है, ठीक है, आपके यहाँ कोई चीज फंक्शन है, तो वहां पर व्यक्तियों को अलग अलग काम बांट देते हैं नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक हो गया हलवाई नहीं, खाना पकाने के लिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर हो गया टेबल वाला, टेबल कुर्सी वाला हो गया कि नहीं, टेबल कुर्सी वाला हो गया, ठीक है। अगला हो गया लाइट वाला, ठीक है, अगला व्यक्ति हो गया लाइट वाला, ठीक है। अगला है माइक वाला। तो इस तरह के क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को अलग अलग काम सौंप देते हैं, तो उस काम को जो करता है ना व्यक्ति, तो वो भी एक तरह के संसाधन ही है, कहा जी, वो भी एक तरह के संसाधन ही है, ठीक है। अगला है कि संसाधन की उपयोगिता, मतलब हम लोग संसाधन की उपयोगिता करते क्या है, मतलब इसमें का वस्तु आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि देखो संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। जैसे संसाधन जो है तो मानव जीवन के लिए यह अनिवार्य है, यानी जरूरी है, मतलब जरूरी है, ठीक है। अगला इसमें का इसी में कि इसके अलावे अलग अलग उपयोग होते हैं, मतलब किसके अलावे, ये जो है ना संसाधन मानव व्यक्ति, तो इसके अलावे भी अलग अलग उपयोग होते हैं, जिसके अनुसार इसकी अलग अलग मांग एवं अलग अलग मूल्य होते हैं नहीं। अब जैसे मान लो कि जैसे में हो गया कि जंगल से काट करके लकड़ी लाए गए, ठीक है, उससे अलग अलग वस्तुएं बनाए जा सकते हैं।
नहीं। अब जैसे मान लो कि आप जंगल में गए और जंगल से आप सूखी सूखी लकड़ियों को काटे, यानी जो भींजी हुई है ना, भींजी मतलब जिसमें आप उसमें देखो कि ग्रीन ग्रीन कलर के यानी हरा कलर के उसमें पत्ती है या फिर फल फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो उसको आपको नहीं काटना है। जो सूख चुका है यानी मर चुका है, उस चीज़ को क्या करते हैं कि उस पेड़ को काट करके अपने घर में लाते हैं और घर में यानी फिर फैक्ट्री में लेके जा करके उसको अलग अलग शेप आकार में क्या होते हैं कि अलग अलग वस्तुएं बनाए जाते हैं। उसके से क्या होता है कि हम लोग मूल्य यानी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आप काची काची बना सकते हो लकड़ी के द्वारा। तो जैसे मान लो कि आपने खटिया बनाया, क्या बनाया जी, उसको आपने बनाओ एक खटिया, तो खटिया से जो मतलब वेतन मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, उस तरह के पैसा मिलेगा। दूसरा है इसमें पलंग। आप जो शादी उली में देखते हो कि जो पलंग दिए जाते हैं दहेज में, तो उससे क्या होता है कि उससे भी मुनाफा मिलता है। ठीक है, अगला यहाँ पर कुर्सी, जो कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, इस तरह से जितना भी फर्नीचर के जो आप लकड़ी को बनाएंगे, मतलब जो ही लकड़ी से वस्तु जब बनाएंगे, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग मूल्य मिलता है। ठीक है, अगला इसमें बेंच, जैसे जो बेंच ऐसे होता है जैसे होटल वगैरह में जाते हो तो बेंच पे बैठते हो कि नहीं, तो उस तरह से जब आप इसमें बेंच जो बनाइएगा, तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग लकड़ियों का मूल्य आपको सौंपा जाएगा यानी पैसा को दिया जाएगा। उसके बाद है खिड़की, जैसे आप जो घर उर बनाते हो तो देखना कि खिड़की हम लोग छोड़ते हैं, ऐसे खिड़की छोड़ते हैं कि नहीं, उसमें क्या होता है कि लकड़ी से भी बना सकते हो या फिर उसमें रड का लोहा भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लकड़ी को उपयोग कराई जाते हैं दरवाजा में। उसके बाद है ठेला। ठेला मतलब एक जगह से दूसरे जगह जब लेके जाते हो, जैसे मान लो कि आप सरस्वती पूजा मनाए होंगे, मतलब मनाए होंगे, या फिर लक्ष्मी पूजा जब मनाते होंगे, तो उस पर क्या होता है कि उस पर लाद करके अपने मूर्ति को अपने घर में मतलब जहाँ पे बैठाना उसको जगह पे लेके जाते हैं। ठीक है, या फिर देखना कि बड़े बड़े जो गाड़ियाँ होते हैं, जो बस ट्रक होते हैं, तो उसमें भी लकड़ी का उपयोग होता है, तो उसकी अलग अलग मांग होती है, उन्हीं मतलब उसकी अलग अलग पैसे को लिए जाते हैं। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि जो जंगल से हम लोग पेड़ को काट करके लाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग वस्तुओं को बनाए जाते हैं तथा उसकी मूल्य भी अंतर हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें का कि संसाधन, देखो हम क्या बताएं कि संसाधन के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके हैं। क्या बोले कि देखो हम बताएं कि संसाधन के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या बताएं कि इसमें बताएं देखो कि देखो संसाधन के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अपने तरीकों से अपने अनुसार मूल्य को कैसे करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें पहला हो गया, जैसे इसमें पहला हो गया कि आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य मतलब क्या होता है कि लकड़ी से फर्नीचर बनाना। जैसे मान लो कि आप कोई ही व्यक्ति हो, जैसे मान लो कि आप बढ़ई हो, ठीक है, तो बढ़ई का काम करता है कि आर्थिक मूल्य कमाता है। जैसे लकड़ी से ही फर्नीचर को बना करके उसको बेच करके वो अपने पैसे को मतलब ग्रहण कर सकता है या फिर ले सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट है कि सौंदर्य का चाहिए, सौंदर्यात्मक मूल्य। इसमें क्या होता है कि जल प्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। जैसे मान लो कि आप अगर शहर में जाओगे, जैसे मान लो कि आप पटना चल गए, गया चल गए, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर्यटक स्थल बनाए जाते हैं यानी पार्क बनाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जल ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, या फिर अलग अलग वहाँ पर पशु पक्षी है, तो उसको आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको से टिकट लेगा। ठीक है, 50 रुपये टिकट, 50-100 रुपये टिकट, तो उस तरह से वो क्या करता है कि वो अपने पैसे को कमा सकता है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या कि कानूनी मूल्य। कानूनी मूल्य मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप कहीं ट्रैफिक में मतलब जा रहे हो, मतलब आप बाइक से, ठीक है, आज के ज़माना तो बाइक चलने वाला है ना, तो जैसे मान लो कि आप हेलमेट वगैरह पहन करके नहीं गए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कानून जो होता है ना, जो कानून को निर्धारित कराता है, सबको पालन करवाता है, जो पुलिस वगैरह हो गया, तो आपकी चालान काट देगा। क्या होगा जी, आपकी चालान काट देगा। तो जब चालान काटेगा तो उसमें क्या होगा कि देखो इसमें हम बताएं कि जो कानूनी मूल्य इसमें कैसे कमा सकता है, इसमें बताया जा रहा है कि जल एवं वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए, जल एवं वायु को प्रदूषण से रोकने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर चालान काटे जाते हैं। अब जैसे मान लो कि वायु प्रदूषण कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कि आपके गाड़ी से क्या होगा ढेर सारा धुआं निकल रहा है, ठीक है, तो आपके पे चालान काट देगा। आप हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो उस पर आपका चालान को काट देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कहीं पे पर्यटक स्थल पे गए और वहाँ पर जल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर के हाथ मुंह धो लिए, ठीक है, तो आप पे काचे होगा, कार्रवाई कर देगा, पैसे को लेगा। ठीक है, इसमें चौथा पॉइंट है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य मतलब क्या होता है कि संसाधनों को संरक्षित करना। संसाधनों को संरक्षित करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि आप कहीं पे बाग में गए, बाग मतलब फूल पत्ती वाले में, तो वहाँ पर आप जैसे गए, तो वहाँ पर जैसे मान लो कि आप फूल को तोड़ लिए, तो वहाँ पर आपको जुर्माना लगा देगा। मतलब वहाँ सीसीटीवी कैमरा से सबको देखता है कि मतलब कौन व्यक्ति कौन सा वस्तु को खराब कर रहा है या फिर कोई चीज़ का उपयोग ना कर लो, तो उस पर क्या होगा कि उसको संरक्षण करने के लिए क्या होता है कि नैतिक मूल्य को लगाए जाते हैं। मतलब संसाधनों को संरक्षित करने के लिए, मतलब वो बड़े दिन तक रहे। जैसे मान लो कि आप लोग गए घूमने लाल किला, कहाँ गए जी, लाल किला, ये कहाँ है जी, ये है दिल्ली में, है ना।
ठीक है, ये कहाँ पड़ी है, दिल्ली में। तो दिल्ली में यहाँ पड़ी गए और यहाँ पर जाकर पान मसाला खा करके थूक दिए। जैसे मान लो कि आप गए ताजमहल घूमने यूपी में, ठीक है, जहाँ पर आगरा होता है, तो वहाँ पर गए आप फोटो खिंचाने के चक्कर में, जैसे मान लो कि वहाँ पर कोई भी चीज़ खराब कर दिए, तो वहाँ पर आपके टैक्स लगाए जाएंगे ना, पैसे लगाए जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं नैतिक मूल्य, यानी संसाधनों को संरक्षित करने का वहाँ पर सभी को अधिकार है। ठीक है, मतलब वहाँ पर आप खराब नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसा लगा, अगर फिर से समझाना चाहूँ तो समझा दूँ क्या, बताओ। सबसे पहले हम बताएं कि संसाधन क्या होती है। तो इसमें हम बताएं कि देखो मनुष्य अपने कई प्रकार के, देखो हम बताएं कि मानव अपने जीवन में कई प्रकार के वस्तुओं को उपयोग करता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं संसाधन, या फिर इन्हीं वस्तुओं को उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है ना, अपने जीवन जीने के लिए कहा था कि वो कई प्रकार के वस्तुओं को आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को पूरा करता है, उसी चीज को बोलते हैं संसाधन। ठीक है, जिसमें बताएं कि मानवीय आवश्यकताओं को, देखो मानवीय आवश्यकताएं बदलते रहती है, जिन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा नए तकनीकों की खोज करते रहता है। नहीं, अब जैसे मान लो कि आप चला रहे हो बटन वाला फोन, कहा है जी, आप चला रहे हो बटन वाला फोन, तो आपका भी मन करता होगा कि हम स्क्रीन टच चलाएं। नहीं, अरे एंड्रॉइड, ये जो बड़ा वाला फोन होता है, यहाँ वाला ऐसे होता ना, इतना में स्क्रीन होता है, यहाँ पर ढेर सारा बटन हो गया। जैसे मान लो कि आप ये फोन चला रहे हो, तो आपको मन करेगा कि नहीं, हम ये वाला नहीं, हम ये वाला चलाएंगे, यानी इतना में स्क्रीन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये फोन ले लिए, तो उसके बाद चाहिए हमको 3 गो कैमरा वाला, एगो यहाँ ऐसे होता है, ये हो गया आईफोन वाला, इसका बैक वाला है। ठीक है, तो क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं कि समय के अनुसार अलग अलग चेंज करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं संसाधन। ठीक है, अगर अच्छे से बताऊं कि संसाधन की आखिर परिभाषा क्या होता है, तो बोलना कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी वस्तुएं, हमारे पृथ्वी पे जो भी वस्तुएं हैं उस चीज को बोलते हैं संसाधन। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में अगर पूछूं तो बताना कि खिड़की हो गया, मकान हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, ठीक है, या फिर सूर्य के प्रकाश हो गया, चंद्रमा हो गया, भूमि हो गया, जल हो गया, पंचायत भवन हो गया, खनिज लवण हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, नदी तालाब, जितना भी वस्तु है सब के सब का है, सब के सब संसाधन है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा हो गया, ठीक है, तो ये जितना भी वस्तुएं हैं ये सब के सब आते हैं संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ कि सभी प्राकृतिक वस्तुएं, कहा जी, सभी प्राकृतिक वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं तथा स्वयं मानव भी एक तरह के काची है, एक मानव भी संसाधन ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक पढ़ाएं, आज की क्लास 8 क्लास था, जिसमें था सबसे पहले हम लोग का टॉपिक था संसाधन। ठीक है, तो उसके बाद बताएं कि संसाधन आखिर होता क्या है, उसके बाद संसाधन की परिभाषा बताएं। ठीक है, उसके बाद बताएं कि जो संसाधन जो होते हैं तो उसके अलग अलग मूल्य भी हो सकते हैं। जैसे आप जो भी वस्तु को बनाएंगे तो उसके अलग अलग मूल्य भी प्रदान किए जाते हैं, मतलब दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताएं कि संसाधनों के मुख्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके, यानी अलग अलग तरीके से संसाधन को अलग अलग में जब बदल करके दोगे तो उसकी अलग अलग भी मूल्य मिलेगा। ठीक है, समझे कि नहीं। अब जैसे मान लो सबसे पहले हम बताए थे कि आर्थिक मूल्य मतलब क्या होता है कि लकड़ी से फर्नीचर बना करके बेचना, या फिर लकड़ी से फर्नीचर के बनाना, ठीक है, उसको भी पैसा कमा सकते हो। दूसरा में इसमें सौंदर्यात्मक मूल्य, सौंदर्यात्मक मतलब क्या होता है, सुंदरता बनाना, कहा जी, सुंदरता को बना करके उसको दिखाना, उस चीज को बोलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर जल प्रपात को पर्यटक स्थल में के रूप में विकसित करना। नहीं, अब जैसे मान लो कि वहाँ पर नदी तालाब है, तो वहाँ से क्या होता है कि ऊपर से क्या होगा, अगर जैसे मान लो कि पहाड़ से अगर पानी नहीं गिरा तो वहाँ पर मोटर बड़ा सा लगा देगा और वहाँ से झरना लगा देगा। ठीक है, तो उस चीज़ को लोग दूर दूर से क्या होता है कि लोग देखने आते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आप दुकान वगैरह लगाओगे तो वहाँ पर आपको पैसा कमाओगे कि नहीं, तो उस चीज़ को बोलते हैं इसको सौंदर्यात्मक मूल्य। उसके बाद है इसमें कानूनी मूल्य। कानूनी मतलब क्या होता है कि जो प्रशासन वगैरह होता है ना, तो उस पर आपको टैक्स लगा देगा। टैक्स मतलब क्या होता है कि आप उस कानून को जब नहीं मानिएगा तो उस पर क्या होगा कि जैसे आपको चालान काट देगा। जैसे मान लो कि आप मोटर गाड़ी चला रहे हो तो उसमें से ढेर सारा धुआं निकल रहा है, तो मतलब उसमें क्या होता है कि वायु को आप प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कहीं पे गए पार्क में, तो वहाँ पर आप जल को प्रदूषित कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर जाकर के हाथ हूथ मुँह नाक सब धो रहे हो, गोड़ हाथ धो रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको पैसा लगा देगा। ठीक है, उसके बाद है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य तो कहता है कि संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए, मतलब कोई भी वस्तु, जैसे मान लो कि आप कहीं गए म्यूजियम में, ठीक है, तो म्यूजियम में क्या होता है कि करोड़ों वर्ष मतलब नहीं बोलो, लाखों वर्ष बोल दो, लाखों वर्ष के क्या होता है कि वस्तु को संरक्षित करके रखते हैं। तो जैसे मान लो कि आप यहाँ पर जैसे आप तोड़ फोड़ कर दिए, क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने तोड़ फोड़ कर दिया तो यहाँ पर बहुत मोटा रकम लगा देगा, करोड़ों रुपया लगा देगा आपका। ठीक है, करोड़ हो गया या फिर लाखों रुपया लगा देगा, लाखों रुपया का यहाँ आपको यहाँ काची कर सकता है, आपको जुर्माना बांध सकता है। ठीक है,